संकटों पर मात कर यह है विजयी राष्ट्र को हमारा। इस विजयी राष्ट्र भारत में और यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि श्री दीपक पारिक जी और सभी अनुभव गणों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वादा करता हूं कि जितना आपने हमें दिया है वो आपको वापस लौटाऊंगा भी। आपने हमें दो चीजें दी हैं। पहला, आपने अपना वक्त मुझे दिया है जो कि पैसों से ज्यादा कीमती है, और दूसरा, आपने मुझे भरोसा दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात कर सकूं। आज मैं अपनी बात रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। इसमें लेखक पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि वसुधा का नेता, इस पूरी धरती का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता वो कौन था जिसने जमीनें जीती, जैसे सिकंदर महान, सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता वो जिनका यश सारे विश्व भर में था, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। नव धर्म प्रणेता वो कौन थे जिनके पीछे पंथ के पंथ और धर्म के धर्म खड़े हो गए, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर जैन। लेखक आपसे पूछ रहे हैं क्या आप जानते हैं, और फिर लेखक इसका जवाब देते हैं और कहते हैं वो जिन्होंने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। विघ्न मतलब चैलेंजेस, विघ्न मतलब संघर्ष। जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं विघ्न। और ये विघ्न करते क्या है? विघ्न जब भी आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। विघ्न जब भी आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। जब जब विघ्न सामने आते हैं तब तक उससे लड़ने की शक्ति भी साथ जन्म लेती है। विघ्न का मतलब है एक अवसर, अपनी आत्मा को ज्ञान मंडित और बलवान बनाने का अवसर। कहा जाता है युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। साहब, मेरा ये मानना है कि जिंदगी एक फैसला भी हो सकती है और एक समझौता भी हो सकती है। ताश में हमें पत्ते कैसे मिलेंगे इसका फैसला हम नहीं कर सकते, पर खेल कैसा खेलना है इसका फैसला हम कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। अगर 2 mm या 3 mm का डिफरेंस हो तो डिसअलाइनमेंट हो जाती है, और यहां पर 24 mm का डिफरेंस था। और उनकी आईसाइट -10 थी। वो अपने ओपोनेंट को बिना लेंसेज के देख नहीं सकते थे। इसके बाद भी वो एक दिन में 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे और एक मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े लेजेंड बने। ब्रूस ली ने कभी अपनी जिंदगी के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने अपनी किस्मत का फैसला किया। बाबा नजमी की एक नज्म याद आ रही है मुझे। बाबा नजमी कहते हैं बेहिम्ते ने जड़े बैगी, शिकवा करन मुकद्दरा दा, उगन वाले उग पैंदे ने, सीना पाड़ के पत्थरा दा। जो लोग शिकायत करते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और जिन्होंने ग्रो करना होता है वो पत्थरों का सीना फाड़ कर भी ग्रो कर जाते हैं। मंजिल दे मथे ते तख्ती लगदी ओना दी, जड़े करो बना के निकलते ने, नक्शा अपने सफरा दा। साहब, लोग सफल होना तो चाहते हैं, पर सफल होने के लिए उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीते। किसी ने उन्हें कहा इट मस्ट बी योर लकी डे, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपने 8 गोल्ड मेडल जीते। ये सुनकर माइकल फेल्प्स को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपको मैं बताता हूं किस्मत ने मुझे क्या दिया है। पिछले 10 साल से मैं इस इवेंट की तैयारी कर रहा हूं। और पिछले 4 साल में मैंने 12,000 घंटे की मेहनत की है। और अगर आपका गणित अच्छा है तो 8 घंटे प्रतिदिन बिना किसी एतवार के। आप 8 घंटे के लिए पानी में उतर के देखें, आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा साहब। एथलीट्स 15 साल मेहनत करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, और आप कहते हैं किस्मत ने जिता दिया।
जो लोग भाग्यवादी होते हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और जो कर्मों के पे विश्वास रखते हैं वो चैलेंजेस को इनवाइट करते हैं। आज भी मुझे शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां प्रेरित करती हैं। वो लिखते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार, आज सिंधु ने विश्व मिला है, लगता है लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तो लो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। ये असीम निज सीमा जाने, ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब रुकता है, जब तक सांसें निस्पंदन है उसका हाथ नहीं थकता है। इसी के दम पे कर डाले, इसी के दम पे कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने कहा कि जीतने के लिए दो चीजें महत्व रखती हैं, एक विल और दूसरी स्किल, एक नियत और दूसरी काबिलियत। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो उसके दो मतलब हैं। पहला, या तो मुझे ये काम करना नहीं आता, तो मतलब स्किल का प्रॉब्लम है, काबिलियत का। और अगर कोई कहे कि मैं ये काम करना नहीं चाहता तो ये नियत की प्रॉब्लम है, विल की। एक ही वक्त और एक ही हालातों में, एक ही वक्त और एक ही हालातों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं। वो कहते हैं, जब मैं अपना फाइनल चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे ओपोनेंट ने मुझे मारकर गिरा दिया और रेफरी काउंट कर रहा था 1 2 3 4। उस वक्त मेरी विल काम आई। हाँ, मैं मानता हूँ स्किल उस पर मुझसे ज्यादा थी, अगर मुझ में ज्यादा होती तो मैं गिरता ही क्यों। उसमें उस वक्त मेरी विल काम आई। मेरी विल ने मुझे कहा, एक बार और खड़े हो जाओ साहब, एक बार और खड़े हो जाओ, गेट अप वन मोर टाइम, गेट अप वन मोर टाइम। विल की जब मैं बात करता हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव झज्झर ही सही लहरों से टकराती तो है, बस कहीं से एक चिंगारी ले आओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो अभी भी है। सब जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जो लोग जीतते हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन होती है। पहली वफादारी, दूसरी ईमानदारी, तीसरी जिम्मेदारी और चौथी जवाबदारी। जीतने वाले लोग हर काम में ओनरशिप लेते हैं, जीतने वाले लोग हर काम को दिल से करते हैं। याद रहे कि वो हर काम को दिल से करते हैं। हाई जंप का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 7 फीट 4 इंच। हाई जंप का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 7 फीट 4 इंच। जब चैंपियन से पूछा गया कि आप इतना लंबा जंप कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल को डंडे के पार फेंक देता हूं और जिस्म अपने आप चला जाता है। I throw my heart above the road and the body follows। याद रहे, दिल के साथ अभ्यास और मेहनत भी। एक बहुत बड़े वायलिनिस्ट रहे फ्रिट्ज कैरिस्लियर। जब कैरिस्लियर से पूछा गया कि आप इतना अच्छा वायलिन कैसे प्ले करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन में 10 घंटे का अभ्यास करता हूँ। अगर मैं एक महीना अभ्यास ना करूं, अगर मैं एक महीना अभ्यास ना करूं तो मेरी ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस में फर्क बता देती है। अगर मैं एक हफ्ता रियाज ना करूं तो मेरी फैमिली मेरी परफॉर्मेंस में फर्क बता देती है, और अगर मैं एक दिन रियाज ना करूं तो मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस में फर्क बता देता हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है। आईआईटी का एग्जाम 18 लाख लोग देते हैं, नीट का एग्जाम 20 लाख, सीयूईटी का 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जितना आसान आज सफल होना है, इतना आसान कभी नहीं था। मैं आपसे पूछता हूं कि आप
कितने लोगों को जानते हो, आप कितने लोगों को जानते हो सड़क पर जो जिनको जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं? हार्डली एनी। ज्यादातर लोग उतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते जितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं, और एक वर्ग तो ऐसा है वो सिर्फ इतना काम करना चाहता है कि बस उसकी जान छूट जाए। पर एक बहुत छोटा सा वर्ग है, एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो जिसको जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करना चाहता है। यदि आप इस वर्ग का हिस्सा हैं तो बताइए आपका कंपटीशन कहाँ है? यू डोंट हैव अ कंपटीशन, यू आर द कंपटीशन। आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ें, जैसे स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, इन सब की जीवनी में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा मैं अपनी फैमिली को, मुझे जितना मिला है मैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा मैं अपने समाज को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने देश को। आज मेरी पेरेंट्स से बात हो रही है तो मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी एक बात करना चाहूंगा आपसे। हम सबको क्लियर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों से आखिर चाहते क्या हैं। मेरा एक भतीजा है हरिअक्ष और एक भांजा है लव्यंश, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो जिंदगी में सफल हो, पर जब मैंने सफलता के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि इनके पास बहुत पैसा हो, प्रसिद्धि हो, नाम। फिर मुझे लगा नहीं, ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, क्यों ना ये कायदे के इंसान बने जो अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं। फिर मुझे लगा कमिटमेंट्स तो ठीक है, ये फिजिकली इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंसान बने। फिर मैंने सोचा क्या ऐसा नहीं हो सकता सारी चीजें उनके अंदर हो? फिर मुझे ध्यान में आता है ये सब तो मुझ में भी नहीं है, फिर उनमें कैसे होगी? आखिरी में बहुत सोच विचार कर मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा और मैंने ये समझा कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे खुश रहें। खुश, आखिर खुश कैसे रहा जाए? पहले तो अपने मन का काम हो, दूसरा लाइफ में एक मिशन हो, दो चार दोस्त हो और कुछ रिश्ते हो। शाम को घर इसलिए नहीं जाना कि रात गुजारनी है, घर इसलिए जाना है कि वहां जाके अच्छा लगता है, सुकून लगता है। सबसे पहली चीज ये है। और दूसरी चीज, उनमें एम्पैथी हो, अपने माँ बाप का संघर्ष समझें, समाज को समझें, परिवार का महत्व समझें, और हर जीव जंतुओं के, हर इंसान के प्रति एक हमदर्दी हो। सूफियों ने कहा है इश्क हकीकी नहीं हो सकती इश्क मजाजी के बिना। अगर उस परमात्मा से प्रेम करना है तो उसके बनाए हुए इंसान, उसके बनाए हुए हर जीव जंतुओं से प्रेम करना होगा। और तीसरी चीज जो है वो ये कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, इस दुनिया को टैकल कर सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया। उसके यूपी बोर्ड में 98.5% आए हैं और पूरा यूपी बोर्ड टॉप किया है। यूपी बोर्ड टॉप करना आसान नहीं होता, पर जब बच्ची का फोटो सामने आया तो लोगों ने उसके अचीवमेंट को, उसकी मेहनत को दरकिनार करके उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि फेस पे कुछ फेशियल हेयर्स थे। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है वो, पर लोगों ने लाखों ट्रोल्स किए। आज का टाइम सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया एंजाइटी बहुत होती है बच्चों में। पर जब उस बच्ची का इंटरव्यू सामने आया तब उसने कहा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इन ट्रोलिंग से, इंसान अपनी नजरों में अच्छा होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी। किस लेवल का कॉन्फिडेंस रहा होगा और किस लेवल का मानसिक संतुलन रहा होगा, इस लेवल का कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा करना। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं तो मैं कुछ इन शब्दों में उसका वर्णन करना चाहूंगा। मैं अंबर दा बुआ खोल के दिखाऊंगा, मैं अंबर दा बुआ खोल के दिखाऊंगा, मैं रब दे नाल पंजाबी बोल के दिखाऊंगा। मैं अंबर दा बुआ खोल के दिखाऊंगा, मैं रब दे नाल पंजाबी बोल के दिखाऊंगा। पार किन्ना है मेरा ओदे वेड़े विच, ओदे तक्कड़ उत्ते तोल के दिखाऊंगा। सूरज नूं हत्थां विच फड़ांगा वेख लवो, सूरज नूं हत्थां विच फड़ांगा वेख लवो, अपने हक दी जंग लड़ांगा वेख लवो। सूबे सूबे रंग फड़ेंगे मेरा मेरे बाद वेख लवो, सूबे रंग फड़ेंगे मेरा मेरे बाद वेख लवो, सादत करके वखावांगा वेख लवो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं हमारे मुख्य अतिथि
श्री दीपक पारिक जी का भी धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ तक आए और उन्होंने यहाँ की शोभा बढ़ाई। मैंने पारिक साहब से बहुत कुछ सीखा है। मेरे बड़े भाई हैं, ही इज माई फिलोसोफर, माई मेंटर, माई गाइड एंड एवरीथिंग टू मी। हालांकि जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए, तो अगर इजाज़त हो तो मैं एक दो लाइन जरूर कहूँगा इनके बारे में कि मैंने आपको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने आपको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे की तरह तपते देखा, ढलते देखा, मैंने आपको जब जब देखा गोली की तरह चलते देखा। धन्यवाद।